श्री कृष्ण और सुदामा सुंदर गुरु की आज्ञा में बंधित रहे। सुंदर ज्ञान शिक्षा उनको मिलने लगा। अपने मित्र सखाओं के साथ सुंदर अपने गुरु का ज्ञान को प्राप्त करने लगे, उसका अवलोकन करने लगे। काफी दिन समय गुजर गया। गुरु तो गुरु होते हैं। एक दिन गुरु माँ ने कृष्ण को बुलाया, कहा आओ जरा। बोले बेटा आज तो लकड़ी घट गया, आज आश्रम में लकड़ी नहीं है, इसलिए तुम सुदामा के साथ चले जाओ और जंगल से सुंदर सूखा लकड़ी लाना है तुम लोग। कृष्ण भगवान सुदामा गुरु का, उनके गुरु माँ का आदेश का पालन किए। क्योंकि कवि लिखे हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, अरे विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, ये चारों का सिर्फ हमको अपने जीवन में उनके आदेशों का पालन करना है, न कि उसमें कोई लेकिन परंतु यानी मगर नहीं लगाना है। इसलिए कवि लिखे हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, अरे विनय विचार करिए शुभ जानी। उसे शुभ समझकर उस कर्म को मनुष्य को करना चाहिए। तब जो है जब तैयार हो गए तो 3 मुट्ठी चने सुदामा के हाथ में उन्होंने थमा दिए। बोले जाओ सुदामा, जब तुम दोनों को जब भूख लगेगी तो मिल बांट कर खा लेना। आज सुदामा महाराज चने की पोटली लेकर वो चले गए जंगल। जाते जाते जंगल जैसे पहुंचे, जैसे जंगल पहुंचे वैसे खूब धुआंधार जल प्रपात होने लगा, खूब जल बरसने लगा, आंधी तूफान बिजली का गड़गड़ाहट। क्योंकि भगवान कभी भक्त का परीक्षा लेते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा भगवान भक्तों का लेते हैं। इतना धुआंधार मूसलाधार जल वर्षा होने लगा जंगल में, धुआंधार पानी और बिजलियों का गड़गड़ाहट, हवा तूफान चलने लगा। और सुदामा श्री कृष्ण जी जो है अलग अलग दिशा से गए थे और एक वृक्ष के नीचे सभी खड़े हैं, धुआंधार पानी चल रहा है, भीग गए सभी और ठंड के मारे सभी कांप रहे हैं। अब सुदामा के पेट में चूहा दौड़ रहा है, भूख से तड़प रहा है, न जल छूटे न एक साथ में होंगे तो सुदामा ने सोचा कि मेरे हाथ में चना नहीं, और उस चना को खाने के लिए जैसे हाथ को डाले वैसे गुरु माँ को याद आया, बेटा जब भूख लगेगा तो दोनों मिल बांट कर खा लेना। हाथ वहां से फिर निकाला, फिर डाला हाथ, फिर निकाला, भूख तो सहा नहीं जा रहा है, इसलिए सुदामा महाराज धीरे 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 सभी चने को खा डाला। और चना जैसे समाप्त हुआ, इधर स्वच्छ निर्मल बादल में समाप्त हो गया, स्वच्छ सूर्य का सुंदर आगमन एवं साफ सुथरा समय परिवर्तित हो गया। दोनों कृष्ण और बलराम, कृष्ण और सुदामा अपने सर में गठर लिए एक स्थान में जब जुड़े तो सुदामा को कृष्ण जी कहते हैं कि मित्र खूब मुझे जोरों से भूख लगा, इसलिए कुछ गुरु माँ ने खाने को दी थी, मुझे भी दो। अब
सुदामा महाराज तो सभी चने को अकेले खा गए। इसलिए बोले मित्र जी, खूब जोरों से भूख लगा था और मैं चने को अकेले खा गया। कृष्ण भगवान कहते कोई बात नहीं मित्र, चलो और वे दोनों अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर गुरु आश्रम में चले आए। बंधु, भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला जो व्यक्ति वही दरिद्र होता है, क्योंकि आज बिना भोग लगाए भगवान कन्हैया को सुदामा अकेले खा गया। इसलिए आज जैसे आए आश्रम में आते के साथ भगवान कन्हैया गुरु माँ से कहे, गुरु माता खूब मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। माता कहती है कि पुत्र, मैं तो सुदामा के हाथ में चना दी थी, क्या नहीं मिल बात। तब तक सुदामा महाराज जी आगे चले आए। सुदामा जी कहे कि माता खूब जोरों से पानी आ रहा था और अलग अलग दिशा में हम दोनों चले गए, इसलिए मैं सभी चना को खा डाला। गुरु माँ का हृदय पिघल गया, दुख से भर आया। समय धीरे 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 गुजरता गया और आज सभी अपने अपने धराधाम को वापस चले आए। बचे शेष कृष्ण और बलराम। कृष्ण भगवान का जब उनका उस आश्रम में शिक्षा जब पूरा हुआ तो वो अपने गुरु माता गुरु महाराज जी के सांदीपनी मुनि के जाके चरणों में सिर झुकाया और कृषि कहने लगे कि हे गुरुवर, आपने इतना दिनों तक हमें शिक्षा दी है, गुरु ज्ञान दिए, अब आपकी अंतिम इच्छा क्या है इसी शिष्य के नाते कहो। गुरु महाराज जी कहते हैं, सांदीपनी मुनि कहते हैं कि बेटा मेरा एक ही इच्छा है, क्योंकि गुरु से ज्ञान लेने के बाद कुछ उन्हें देना पड़ता है तब वो सफल होता है। भगवान गुरु के चरणों पर जाकर वंदना किए और कहे, हे गुरु महाराज जी, अब आपकी क्या इच्छा है जो मैं दे सकूं आपको। बोले, देखो पुत्र, मेरा एक ही इच्छा है कि जितना दिन तुमको इस आश्रम में मैं ज्ञान सत्र कराया, आध्यात्म ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सगुण ज्ञान, निर्गुण ज्ञान, जितने भी ज्ञान को तुमको जो प्रदान किया, उस ज्ञान को पोटली बांधकर न रखना, उस ज्ञान का तुम सदैव सदैव धरती पर प्रचार करना। मेरा यही प्रसाद है और यही दक्षिणा है। बधाई ताली। मेरा दिया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सदैव सदैव तुम इस धरती पर उसको प्रचार करना, मेरा यही तुमसे अपेक्षा है। और फिर जो है कृष्ण और बलराम चले गए गुरु माँ के पास। गुरु माँ के चरणों का वंदन करते हुए गुरु माँ से भगवान कन्हैया कहे कि गुरु माता, अब आपकी इच्छा कहो, क्या इच्छा है जो ये शिष्य पूरा कर सके। गुरु माता कहती है कि बेटा कान्हा, देखो तुम क्यों इसे वचन दे रहे हो मुझे, मेरा तो कभी तुम इच्छा पूरा नहीं कर सकते। बोले माता कुछ तो कहो। बोले नहीं नहीं नहीं, झूठा आश्वासन हमको मत दो, तुम मेरा इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान आतुर हो गए और बड़े सहर्ष के साथ उनके चरणों को सिर झुकाया। बोले माता कहो तो, कम से कम मैं प्रयास तो करूंगा। बोले सुनो, प्रभास क्षेत्र में तुम्हारे गुरु और मैं और मेरा एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था पुनर्दत्त। सांदीपनी मुनि के पुत्र का नाम एक था, क्या था? पुनर्दत्त। बोले बेटा देखो, प्रभास क्षेत्र में हम तुम्हारे गुरु महाराज और मैं और मेरा पुत्र पुनर्दत्त नहाने के लिए गए थे और
उस सरोवर में, उस तालाब के झोंके में आकर, नदी के झोंके में आकर पुनर्दत्त का पैर फिसला और उस नदी में बह गया और मेरा बेटा मर गया पुनर्दत्त। उसी का आज मैं उसी के शोक में सारा जीवन गुजार गया। तो क्या तुम मेरा इच्छा पूरा कर सकते हो? मेरा मरा हुआ जो पुत्र है उसको लाकर मुझे दे सकते हो? बोलो। कृष्ण भगवान थोड़े सा समय के लिए सहम हो गए और आज माँ का आदेश का पालन करने के लिए बलराम के साथ में बोले, गुरु माता मैं जरा थोड़ा सा कोशिश करके देख रहा हूँ, हो सकता है आप कैसे प्रतीत थी कि मर ही गया होगा, हो सकता है उनको मूर्छा आ गई होगी या और भी कोई चोट चपेट के कारण वो उनका दिमाग इधर उधर हो गया, कहीं किनारा लग गया होगा। और आज प्रयास करने के लिए कन्हैया गुरु माँ से आशीर्वाद मांग कर चला गया और भगवान कन्हैया और वही बलराम उसी प्रभास क्षेत्र में गए हैं जहां गुरु माता और ये तीनों नहाने के लिए गए थे। और जब कृष्ण भगवान जब पहुंचे उस सरोवर उस नदी के पास जब पहुंचे तो वह जानते हैं जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका वास होता है? जोर से बोलिए। वरुण देवता का निवास होता है। आज समुद्र देवता प्रकट हुए और भगवान कन्हैया को कहे कि प्रभु क्या आदेश? बोले देखो मेरे गुरु भाई पुनर्दत्त इसी तुम्हारे जल में आकर फिसल गया और वो कहां चला गया उसको हमको चाहिए। समुद्र देवता कहने लगे कि प्रभु यहाँ जितने भी जीव जंतु जल पीने के लिए आते हैं एक ठिकाना बता रहा हूँ, हमारी गहराई के तट पर एक बहुत बड़ा संघ है, 5 जन संघ। उस संघ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दैत्य रहता है और ये उसी का काम होगा। आप जाइए और उस दैत्य को जगाइए। और कृष्ण भगवान बलराम उस जल में प्रवेश कर गए और धीरे 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 बहुत गहराई की तरफ पहुंच गए और उनको एक शंख दिखाई दिया। शंख में कितना जगाने का प्रयास किया लेकिन वह दैत्य उस क्षेत्र से निकला नहीं। जब उस क्षेत्र से नहीं निकला तो बलराम ने एक तीर चलाए अपनी बाण और वो शंख जो है आग जब पकड़ लिया तब वह गर्म हो गया और वहीं से राक्षस वो दैत्य शंख के क्षेत्र से निकला बाहर और कृष्ण भगवान से युद्ध करने लगा। बलराम समझ गए कि इस मूर्ख को भी गति देना अति आवश्यक है और अपने शस्त्र से बलराम ने उनका वध कर दिए और भगवान कन्हैया उस शंख को उठा लिए। बोले भैया आज से ये शंख का नाम 5 जन शंख रहेगा, ये हमारे साथ में रहेगा। और उस शंख को लेकर भगवान कन्हैया और बलराम यमलोक जाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब यमलोक जाने लगे, यमलोक वहां धर्मराज और यमराज होते हैं, ग्रंथों में जो है उल्लेख है। इस प्रसंग को गाँव आपको कि मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता, अरे जो भी जितना करता कर्म है इतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता। दिखने वाला दिख रहा है, धरती प्रतिदिन आकाश वायु सारा देवता हमको देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा है। मालिक के दुकान में सारा संसार का खाता लगा हुआ है। आज यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो भगवान तो उसी 5 जन संघ को जब लगाए तो वह सारा यमपुरी जो हिलने लगा। यमराज सोचे कि कौन से ये बालक है
ये क्या हो रहा है, हमारा यमपुरी राजा थोड़ा हिल रहा है। तो यमराज के दो पार्षद थे, वे उनको जाने से अंदर मना किए, रुको। अरे बोले मानो तुम यहाँ यमराज इस लोक में कैसे चले आए? जब मानो इस धरती पर जब मर जाता है तब उनके जीवात्मा को यहाँ लाया जाता है। तुमने जीते जी शरीर लेकर शरीर कैसे यहाँ चले आए? भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो परफारो, अब तो हम चलिए आए आपके दरबार में, यदि जीवात्मा को ही आपको अंदर ले जाना है तो हम मार डालो। पार्षद कहते अरे यह मूर्ख हठी, ये मनुष्य कितना हठी है, हम समझा रहे हैं इनको, अब ये हमारी बात को नहीं मान रहे। और आज तब जो है पार्षद जाकर यमराज को अंदर बतलाते हैं कि भाई दो मनुष्य आए हैं शरीर के साथ, अपने शरीर लेकर यहाँ आए हैं और बड़े हठी हैं। हम कितना भी प्रयास करें उनको मना की अंदर प्रवेश करने से, लेके अभी भी नहीं। और वहीं से यमराज एक गदा उठाए और छोड़ दिए, और वह उस यम लोक से जब गदा बाहर आया तो यम राज का जो गदा है वो भगवान को नमन करके प्रणाम करके जो है शरण छू कर वो वापस चला गया। बोली राधे राधे। वो गदा भगवान कन्हैया के चरणों को स्पर्श करके वापस चला गया। जब वापस चला गया तब यमराज को प्रतीत हुआ कि हमारा गदा का जो प्रहार कोई नहीं रोक सकता। आज ये गदा निराश होकर कैसे वापस चला गया? तब यमराज स्वतः उस यमपुर से जब निकले यमराज, तो यहाँ कन्हैया बलराम उस दरवाजे में खड़े हैं, नेत्र बंद करके इस दिव्य दृष्टि से जब उन दोनों का दर्शन करना चाहे यमराज, तो देख रहे इधर भगवान विष्णु चार भुजाओं वाले चक्र सुदर्शन गदा पद्ममाला विभूषित लेकर वो खड़े हैं, और दूसरे बलराम शेष अवतार बलराम जी शेष जी उनके साइड में खड़े हैं। बोले धन्य आपको इतना मेहनत या यहाँ आने की क्या आवश्यकता था प्रभु? ये तो आपका ही बनाया हुआ है, हम तो आपके नौकर हैं, पार्षद हैं, आपके आदेशों का हम पालन कर रहे हैं, आप तो वही कह देते कि ऐसे आपको करना है। कन्हैया कहते हैं कि देखो तुम्हारे सच प्रतिज्ञा से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं अपने गुरु भाई का जीवात्मा को लेने के लिए आया, इसलिए तुम उस आत्मा को मेरे को प्रदान करो। और आज यमराज उस कन्हैया को कहे कि प्रभु जब धरती पर मृतलोक में जब मनुष्य मर जाता है जब इस धरती पर मनुष्य मर जाता है तो दो काम करते हैं। पहला, या तो मिट्टी खोद कर उसमें डाल देंगे, मिट्टी में दबा देंगे जीवन को, या तो आग में जला देंगे। तो पार्थिव शरीर यही जल के नष्ट हो जाता है, तो उनका जीवात्मा ही मेरे पास है प्रभु, मैं उस शरीर को कैसे आपको प्रदान करूंगा? भगवान कन्हैया कहते हैं सिर्फ हम उनका जीवात्मा को ही प्रदान करो। आज यमराज उस जीवात्मा को आज देखो भगवान कन्हैया के हाथों में प्रदान किए, और आज शरीर का निर्माण करके भगवान कन्हैया पुनः इस धरती पर अपने गुरु आश्रम में आए, और गुरु महाराज जी का उस पुत्र को गुरु मां को ले जाकर समर्पित किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु माता ने जब अपने पुत्र को जब देखा, सोचो एक माँ जिसका पुत्र सामने मर जाए कितना दुखी रहेगी बताओ।
आज कई सालों के बाद उस पुत्र को मिला। आज पुनर्दत्त को अपने छाती से लगा के वो माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा हो गया था। आज पुनर्दत्त भी रो रहा है, उसकी माँ भी रो रही है। आज भगवान ऐसे कन्हैया, ऐसे चमत्कार, ऐसे माया को देखकर मुस्कुरा रहे, बोले वाह धरती में ऐसी ऐसी माया लगा हुआ है जो जटिल से जटिल पुत्र सो धन सो। बंधुओं, आज तो विधि का लेखन अलग अलग है। माँ पिता के सामने पुत्र मर गया, कोई गर्भ में मर गया, कोई विवाह होते मर गया, कोई चलते फिरते मर गया, किसी को मार डाले, कोई गाड़ी के हाथ से खत्म हो गया, कोई जहर के सेवन से मर गया, कोई फांसी लगाकर मर गया। ऐसे ऐसे योनि आज यह नर भगवान ने ऐसे ऐसे प्रदान, ऐसी ऐसी जीवात्मा को रचा जिनका जन्म मृत्यु जस अवजस लाभ हानि इच्छा क्षेत्र भगवान अपने हाथ में लिए। तब आज गुरु माँ ने कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले क्या हो कान्हा, मैं अपने बेटा से काफी दिन तक पीछे हो गई थी, तुम अपने बेटा से, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कन्हैया कि तुम अपने माँ से कभी भी अलग नहीं होगे। कन्हैया पुनः अपने गुरु माता का चरण पकड़ लिए, बोले माता ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा, मेरी दो माँ है। अरे वो कैसे? बोले एक माँ देवकी है, जिनके गर्भ से मैं बाहर आया, मेरा जेल में जन्म हुआ, उस माँ का नाम है देवकी, और मैं जिसके पास रहता हूँ उस माँ का नाम है यशोदा। तो यशोदा के पास जब रहता हूँ तो मेरी माँ देवकी जो है वो विरह में रहती है, और जब मैं देवकी के पास रहता हूँ तो माँ यशोदा विरह में रहती है। तो कैसे आपका ये आशीर्वाद कैसे मुझे फलेगा? तब कोई यदि देना ही है मुझे तो कोई दूसरा वरदान दीजिए। तो आज गुरु माँ ने दूसरा वरदान दे रही है। बोले जाओ पुत्र, मैं बचपना से लेकर आज तक जितने भगवान भगवती का पूजा किया, सेवा किया, अपने जीवन में पति परायण के रूप में रही मैं, उसका सारा का सारा पुण्य तुमको मिले। बजाइए ताली। आज गुरु माँ उस पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। बंधुओं, आशीर्वाद से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं, याद रखना। इसलिए आज क्योंकि हरदम हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ, इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि इस भगवान को भी जन्म देती है माँ। बोलिए राधे राधे। दो इसी कवि ने कहा कि हर पल खुशी देती है माँ, और अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ, इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि उस भगवान को भी जन्म देती है माँ। कृष्ण जी आए, माँ का आश्रय लिए, राम जी आए, उस माँ का आश्रय लिए। जितने जो यहाँ देवी देवता जो आए, शक्ति के द्वारा उनका प्रागट्य हुआ है। इसलिए सबसे बड़े ऊंचा आसन भगवान का, भगवान से ऊंचा आसन गुरु का, और गुरु से भी ऊंचा आसन जन्मदात्री माँ का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत समाधि की। आइए बीच में भजन हो जाए, फिर सत्संग में प्रवेश करेंगे।